नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लालच में आकर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और ये भी भूल जाता है कि उसका अंजाम क्या होगा। दिल्ली में एक ऐसा ही लूटकांड सामने आया है जिसने सभी को हिला कर रख दिया है और न सिर्फ अपराधी इसमें शामिल थे बल्कि इसका कनेक्शन अधिकारियों से भी निकल रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। और इतने बड़े लूटकांड का खुलासा करने के लिए एक तरफ तेजी के साथ एक्शन की तैयारी की जा रही है तो दूसरी तरफ अधिकारियों के शामिल होने की खबर से सनसनी भी फैल गई है। क्या है पूरा मामला और कैसे इस बड़ी लूटकांड का खुलासा हुआ है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। 2014 के लूटकांड का पर्दाफाश। लूट में निकला अधिकारी कनेक्शन। 33 लाख रुपए किए गए थे बरामद। 12 किलो सोना देख चकराया सिर। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बिल्कुल रहस्य की तरह होती हैं और उनको एक्सपोज करने के लिए कई सालों का वक्त भी लग जाता है। जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह का है। दरअसल 1 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ट्रेड और टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में टीम ने 17 किलो सोना, 226 किलो चांदी और लगभग 10 लाख रुपए के हीरे जब्त किए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 33 लाख रुपए नकद और 50 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के अन्य कीमती सामान भी बरामद हुए। कुछ कुली 24 बक्सों में पैक सामान को अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे। तभी टीम ने उन पर धावा बोल दिया और सामान जब्त कर लिया। टीम ने उस वक्त कुलियों की जांच करने या माल कहां से आया और कहां जा रहा था पता लगाने की कोशिश करने के बजाय टैक्स अधिकारी बक्सों को पहले एक बिजली प्लांट के गोदाम में ले गए। बाद में उन्हें आईटीओ के पास अपने कार्यालय भवन के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। उन लोगों ने कोई लिस्ट भी तैयार नहीं की थी और वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए थे। उस कमरे की सुरक्षा को निजी गार्डों पर छोड़ दिया गया। कुछ ही दिनों में 12 किलो सोना, 36 किलो चांदी और 7 लाख रुपए से ज्यादा के नोट चोरी हो गए, जिसने पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया और कई तरह से गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई और आखिरकार अब जाकर इस पूरे कांड का खुलासा हो गया है और जिसने भी उसमें लापरवाही की और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया उन पर कानून का चाबुक चलने वाला है। दानिक्स अधिकारी के खिलाफ एक्शन। जूनियर कर्मचारियों ने हाल ही में वास्तविक शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में मामले को बंद करने के लिए मालिकों के सामने एक फाइल रख दी, लेकिन एक फाइल नोटिंग की अचानक खोज ने सतर्कता निदेशालय को फाइल की फिर से जांच करने और इस मामले में एक दानिक्स अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए मजबूर कर दिया। एक अधिकारी ने नाम न बताने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस खुफिया घटना ने अचानक विभाग को अंदर तक हिला कर रख दिया। तत्कालीन प्रमुख सचिव यानी कि जो गृह अर्चना अरोड़ा के तहत एक जांच शुरू की गई थी। उसमें 2 आईएएस अधिकारियों और एक दानिक्स अधिकारी की तरफ से पर्यवेक्षी खामियां पाई गई। ये लोग चोरी के समय व्यापार और कर विभाग में शीर्ष पदों पर कार्यरत थे। छापेमारी करने वाली टीम पर कार्रवाई की सिफारिश। दिलचस्प बात यह है कि तत्कालीन प्रमुख सचिव की रिपोर्ट से पता चला कि एक व्यक्ति शुरू में सामान के मालिक होने का दावा करने आया था, लेकिन बाद में गायब हो गया। एक चार्टर्ड अकाउंट ने करेंसी नोटों के मालिकाना हक का दावा किया। उसने इसके साथ ही कुछ आवेदन दिए, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि एक समय में तत्कालीन मुख्य सचिव ने शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी जो छापेमारी टीम का हिस्सा थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी इस विचार का समर्थन किया था, लेकिन तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने स्टेटस की मांग की थी। पुलिस जांच की जो कीमती सामान चोरी होने के बाद की गई थी जो उपलब्ध नहीं थी। मोटे पन्ने ने खोल दिया राज। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक स्पेशल जज जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने भी जुलाई 2022 में देखा कि पुलिस हिरासत के तहत कुछ महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए गए थे। इस संबंध में जब मामला आगे नहीं बढ़ रहा था तो फाइल आगे बढ़ा दी गई थी। इसे बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि असली शिकायतकर्ता
वहां नहीं था। एक अधिकारी ने कहा कि सिफारिश वर्तमान मुख्य सचिव के पास गई। उन्होंने देखा कि प्रमुख सचिव की एक रिपोर्ट थी और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। सतर्कता निदेशालय ने मामले की दोबारा जांच शुरू की तो पाया गया कि फाइल में एक पेज मोटा है, उस पर अतिरिक्त कागजात चिपकाए गए थे। यहीं से इस कांड से पर्दा हटना शुरू हुआ। फाइल के चिपके पन्ने पर थी सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक गोंद हटाने पर यह पाया गया कि फाइल पर एक अधिकारी की सिफारिश की सीमा शुल्क और राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों को जब्ती के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और छिपाया गया। सतर्कता निदेशालय ने अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को दिल्ली में तैनात एक दानिश अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार करने और अन्य राज्यों में तैनात 2 IAS अधिकारियों के बारे में केंद्रीय मंत्रालय को सूचित करने की सिफारिश की है। इस बीच इतनी बड़ी मात्रा में हीरे, सोना, चांदी, नकदी और कीमती सामान कहां से आए और कहां ले जाए जा रहे थे, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। चोरी किए गए सोने और चांदी के सामान भी गायब है। जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, ऐसे में अपराधियों का बच पाना नामुमकिन है और लगातार एक्शन भी हो रहा है और जल्द से जल्द इस पूरे रहस्य से भी पर्दा हटने वाला है जो इतने दिनों से राज बना हुआ है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें कहानी पूरी तरह से रहस्य बनी हुई है। इसी तरह की रहस्यमयी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। अभी इसी साल जुलाई में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया था। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले में जमुआ थाना क्षेत्र में एक कार को रोककर 5 करोड़ रुपए लूट लिए गए। पुलिस ने इस लूट कांड का जब खुलासा किया तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल पुलिस ने लूटी गई राशि में 3 करोड़ 24 लाख 15 हजार रुपए बरामद किया था। साथ ही पुलिस ने इस घटना में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया था। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी अमित रेणु ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पहले भी NH से गुजरने वाली कई गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली करते थे। इन अपराधियों ने 21 जून को जिस कार से 5 करोड़ की लूट की, उस गाड़ी को कुछ दिन पहले भी रोका था। तब कुछ अवैध वसूली देकर उसे छोड़ दिया गया। इस दौरान अपराधियों ने उस कार को फर्जी तरीके से कुछ देर के लिए जब्त भी कर लिया था। इसी दौरान उस कार में GPS सिस्टम छुपा कर लगा था ताकि जब भी ये कार इस रास्ते से गुजरे तो उसे तत्काल सिग्नल मिल जाए। 5 करोड़ लूटकांड मामले में जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस को कहीं से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि उसे कार का पीछा किया जा सके। जिसके बाद पुलिस ने वाहन कंपनी के कर्मचारियों को बुलाकर छानबीन की तो पता चला कि उस कार में 2 GPS इंस्टॉल थे। एक GPS को कंपनी ने इंस्टॉल कराया था जबकि दूसरे GPS को इन अपराधियों ने इंस्टॉल कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो सारे मामले से पर्दा उठ गया। एसपी अमित रेणु ने बताया कि जमुआ थाना क्षेत्र में इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने क्रेटा गाड़ी को रोका। इस दौरान अपराधियों ने विशेष सेफ में रखे 5 करोड़ रुपए लूट लिए। बाद में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 3 करोड़ 24 लाख रुपए बरामद भी किए थे। इस घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में इसकी चर्चाएं तेज होने लगी क्योंकि अपराधियों की तरफ से जिस शातिराना अंदाज में इस चोरी कांड को अंजाम दिया गया था वो बेहद ही मॉडर्न तरीका था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके इस तरीकों को एक्सपोज कर दिया। अब एक बार फिर से एक ऐसी ही गुत्थी उलझी हुई है जिसका पर्दाफाश करने के लिए बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।